Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. And आज एक मैग्नेटिक मोमेंट बेस्ड और बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड एक सवाल के साथ आए। थोड़ा बहुत रोटेशन भी क्या बोल सकते हैं, रोटेशन क्या मैक्स है, हाँ छोटे मोटे रोटेशन के कंसेप्ट मैक्स है। तो सवाल का स्टेटमेंट देखते हैं, समझते हैं कि क्या बोल रहा है सर। ओके, सो ये मेरा स्टेटमेंट है। आप एक बार रीड कर सकते हो। एक नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, मतलब इसके चार्जेस बस सरफेस पे हैं, और उससे हमने रख दिया है और उसको क्यू चार्ज दिया है टोटल, और उसको रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, मतलब इस एक्सिस के अबाउट, ये वर्टिकल एक्सिस है इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। The sphere is then often placed, this then gently placed on the sufficient rough horizontal surface। ये रफ सरफेस है मेरे पास और इस पे स्फीयर को जेंटली रख रहे हैं, हैविंग मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एज शोन। इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस पे अपन ये घूमते हुए स्फीयर को जेंटली रख रहे हैं इस जगह पे। फ्रिक्शन यहाँ पर सफिशिएंट है, सफिशिएंट रफ है ये सरफेस। देन द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब जैसे ही रखेंगे हम इसे तो उस पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स क्या होना चाहिए, मुझे उसकी वैल्यू बतानी है, और वो कुछ ऐसा दिया हुआ है और यहाँ से मुझे एन की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो देखते हैं इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से सोचोगे। हमें पता है यहाँ पे कि ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर को जब अपन घुमाएंगे, ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो ओमेगा से घुमाने पर ये जो इस सेक्शन पे चार्ज है ये भी रोटेट करेंगे, तो आप एक तरह से बोल सकते हो करंट कंट्रीब्यूट करेंगे, करंट कंट्रीब्यूट करेंगे। और करंट और इनका एरिया विच इज आर साइन थीटा रेडियस के अगर होंगे, अगर मैं किसी थीटा पे आऊँ, किसी थीटा पे आके अगर आर डी थीटा का एलिमेंट लूँ, तो आर साइन थीटा के रेडियस पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ करंट इनटू पाई आर साइन थीटा। तो ये इसका बनेगा मैग्नेटिक मोमेंट, ये इस पे बनेगा मैग्नेटिक मोमेंट। किस किस डायरेक्शन पे आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, सिंस ऐसा घुमा रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट भी ऊपर की तरफ आएगा। ऐसे मैं सारे मैग्नेटिक मोमेंट को ऐड करूंगा, और जैसे मैं इन सारे मैग्नेटिक मोमेंट को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इस पे लगने वाला नेट टॉर्क, बिकॉज वो होगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस पी। इस मैग्नेटिक फील्ड में इसको घुमा के रखने पर उस पे टॉर्क लगेगा ये एम क्रॉस बी, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट में ऐसे कैलकुलेट करूँ। अब थोड़ा सा अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो ये वाले पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं, ये वाले पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं। अगर वेलोसिटी के हिसाब से देखें, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो v क्रॉस b करूं तो ऐसा आ रहा है, इस पार्टिकल पे फोर्स नीचे, और यहाँ पर अगर v क्रॉस b करें तो v बाहर है और v ऐसा है तो ऊपर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें ऊपर की तरफ आ रहा है v क्रॉस, तो इस पे फोर्स ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स तो इस वक्त जीरो है, जब अपन इसको मैग्नेटिक फील्ड पे रोटेट कर रहे हैं नेट फोर्स तो जीरो है, बट यस नेट टॉर्क इस पे बनने वाला है। और वो टॉर्क कैसा बनेगा, एम क्रॉस बी। एम कैसा आया है, ऊपर आया, बी कैसा है, ऐसा है। तो एम क्रॉस बी अगर देखें तो अंदर, मतलब ये कुछ ऐसा रोटेट करेगा, ऐसा रोटेशन होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड पे रखने के कारण, रोटेशन ऐसा होगा। और ये जो आप बोल सकते हो टॉर्क आ रहा है वो इनवर्ट आ रहा है। तो इस रोटेशन के कारण, तो ऐसा एक रोटेशन इनके पास बन जाएगा, और मैं बोल सकता हूँ कि जैसे हम इसको नीचे रखेंगे तो ये टॉर्क इस पे लगेगा, और फिर जैसे ही टॉर्क रखेंगे तो ये ऐसे रोटेशन के कारण पीछे स्लिप करना चाहेगा तो सामने की तरफ लग जाएगा फ्रिक्शन। ऐसे रोटेशन के कारण ये पीछे की तरफ स्लिप करना चाहेगा तो सामने की तरफ लग जाएगा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन आपका सफिशिएंट होने के कारण आप फ्रिक्शन इसको एक्सेलरेट कराएगा, इसके सेंटर ऑफ मास को, सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट कराएगा, और उसका इक्वेशन हो जाएगा F इज इक्वल्स टू एम ए। और सिंस ये प्योर रोटेशन पे है, मतलब सॉरी सिंस ये न्यू स्लिपिंग के कंडीशन पे है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका जो एक एल्फा क्रिएट होगा टॉर्क की वजह से इस डायरेक्शन में, तो ये जो आर एल्फा है और जो सामने की तरफ ए है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन यहां से बोल सकते हैं। और एक्चुअल में अगर आप देखें तो आर एल्फा इज इक्वल्स टू ए,
ए इज इक्वल्स टू आर एल्फा और ऐसा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आप डायरेक्टली यहां से लिख सकते हो एम टाइम्स ऑफ आर एल्फा। तो मुझे किसी तरह एल्फा चाहिए, अगर ये एल्फा मिल जाता है तो मैं उस इंस्टेंट पे फ्रिक्शन की वैल्यू लिख पाऊँ। तो चलो हम मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो दो मेथड से मैं आपको बताऊंगा, और दोनों मेथड में दूसरा मेथड तो काफी आसान है, बट अगर वो आपको याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज आप बेसिक्स के साथ जाओ। तो ये रिंग ऐसा घूम रहा है, तो रिंग पे जो टोटल चार्ज होंगे वो अगर मुझे लिखना है तो वो है चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज क्यू थे, और 4 पाई r² का कर्व सरफेस एरिया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके एरिया से, और इसका एरिया है 2 पाई r sin थीटा, बिकॉज इसका रेडियस जो है वो r sin थीटा है, और मल्टीप्लाई इसका थिकनेस, और थिकनेस r d थीटा है, बिकॉज थीटा पे जाके हमने d थीटा का एलिमेंट लिया। तो ये हो गया ओवरऑल इस पे होने वाला चार्ज। और ये चार्ज घूम रहा है, तो मान लो अगर यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लूं, तो इस क्रॉस सेक्शन से कितने चार्ज पास हो रहे हैं, ये पूरे चार्ज पास हो रहे हैं कितने टाइम के बाद, एक कंप्लीट टाइम पीरियड के बाद, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद। इस कारण से यहाँ पर जो करंट होगा वो मैं इस क्रॉस सेक्शन से करंट क्या लिख सकता हूँ, कितने चार्ज पास हो रहे हैं, टोटल क्यू चार्ज जो कि अभी हमने निकाला, और कितना टाइम ले रहे हैं, टाइम पीरियड। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये मेरा ओवरऑल करंट बोल सकते हैं इन चार्जेस के कारण। तो वही मैंने किया है, 2 पाई बाय ओमेगा से डिवाइड किया है, तो ये ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ करंट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय एरिया, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट इज आई इंटू ए। एरिया अगर इस पूरे पार्ट का देखें तो पाई r² है, और r यहाँ पर r sin थीटा है। तो मैंने इसका एरिया से मल्टीप्लाई करके इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिख लिया, और जैसे मैग्नेटिक मोमेंट लिख रहा हूँ तो मैंने इंटीग्रेशन का लिमिट लगाया है 0 से पाई बाई 2, मतलब मैं आधे रिंग के साथ डील किया हूँ। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये कंप्लीट रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। आपका कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन बनेगा। साइन क्यूब थीटा बन रहा है, साइन क्यूब थीटा को आप एक्सपैंड कर सकते हो, 1 - cos² थीटा डी थीटा, सॉरी 1 - cos² थीटा इंटू साइन थीटा, इस तरह से लिख सकते हो। और फिर यहाँ पर आपको पता ही होगा, ये तो बहुत बेसिक है, कि आप cos थीटा को t मानते हुए सब्स्टिट्यूट करते हुए आप उसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको 2/3 का रिजल्ट देता है, अगर आप लिमिट्स के साथ जाए। तो ये वाले टर्म्स को कैंसिल करने पर 2 वाले टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट आपको कुछ ये आता हुआ दिख रहा है। अच्छा, इसका अल्टरनेट मेथड और क्या हो सकता है, अल्टरनेट मेथड ये हो सकता है कि हमें पता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है और वो अगर घूम रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और इसका रेशियो Q/2m के इक्वल होता है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये मेरे पास स्फीयर है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर चाहिए तो एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा, और ये ऐसा ओमेगा से घूम रहा था। तो इस वक्त अगर देखें तो I टाइम्स ऑफ ओमेगा इज योर एंगुलर मोमेंटम, और इस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू और मैग्नेटिक मोमेंट की रेशियो Q/2m होती है। आप डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल वगैरह करके मैग्नेटिक मोमेंट एक लाइन पे निकाल सकते थे, QR² ओमेगा/3। बट ये आपको अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज बेसिक्स के साथ चले जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगता इस पे, ये समझाने में थोड़ा टाइम लगा बट इतना ज्यादा टाइम लगता नहीं। तो ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया। अब इस टॉर्क और इसके कारण क्या हो गया, टॉर्क मुझे मिल गया है, जैसे मैंने उसे रखा तो मुझे टॉर्क मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क देखे, तो सिंस नेट फोर्स 0 है तो मैं इस पॉइंट के अबाउट से टॉर्क देख रहा हूँ, बिकॉज इसके अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन चल रहा है। तो इसके अबाउट से टॉर्क लिख रहे हैं, और इसके अबाउट से बॉडी अल्फा से घूम रहा है, ऐसा मानते हुए टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। टॉर्क हमें पता है, बिकॉज इस पॉइंट पे अगर रख रहा हूँ तो फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं मिल रहा है, इसलिए इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, टॉर्क लिख लिया हम इस पॉइंट के अबाउट, और ये किसके इक्वल हो गया, आई अल्फा। और आई इसके अबाउट हो जाएगा, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से एक्सपैंड कर लिए अपन, और टाइम्स ऑफ अल्फा इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू कुछ ये आ रही है। और जो हमने प्रीवियस शुरू में दो इक्वेशंस लिखे थे यहाँ पर, दिस एंड दिस, और इससे फ्रिक्शन की वैल्यू निकाले थे। तो बस अब इस अल्फा को फ्रिक्शन पे रख रहा हूँ, तो फ्रिक्शन की वैल्यू mr अल्फा है, और यहाँ से अगर मैं फ्रिक्शन इस अल्फा की वैल्यू लिखूं और mr से डिवाइड करूं, तो मुझे ये रिजल्ट दिख रहा है Q/r/5। तो अगर अपन ऑप्शंस के साथ जाए, या फिर अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे जाए, तो
आप देख सकते हो कि ऐसा ही कुछ था, क्यू ओमेगा आर बी बाय एन। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर ध्यान से देखें, क्या मिस कर रहे हैं। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, अब टॉर्क चाहिए ना मुझे, तो टॉर्क तो मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी होगा, और बी और एम के बीच में एंगल 90 है। तो इस वजह से मैं टॉर्क में एक बी का टर्म एक्स्ट्रा भी लाऊं, मैग्नेटिक मोमेंट के साथ साथ एक बी का एक्स्ट्रा टर्म भी ले आते हैं। तो ये बी वाला टर्म भी हो गया आपका, ये बी हो गया अल्फा पे, और कुछ भी, तो यहाँ पर भी एक बी एक्स्ट्रा आ जाएगा। सो यस, आंसर आपका 5 होना चाहिए, 5 करेक्ट ऑप्शन है। तो ये कुछ इस तरह के सवाल है जो कि बिल्कुल आने लायक सवाल है, और आपसे हो भी जाना चाहिए। अगर ये लास्ट मोमेंट आ चुका है एग्जामिनेशन का, तो आपसे अभी फिलहाल के लिए ये सारे सवाल हो जाने चाहिए। तो कुछ ऐसे ही रेलेवेंट सवाल मैं आपको और लाते हुए मिलूंगा। तो आपका काम ये है कि आप अच्छे से वीडियोस को देखें, फॉलो करें, और हो सके तो लाइक और कमेंट करके बताएं कि वीडियोस कैसी लग रही है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अगले अगले वीडियो पे मिलते हैं।